आज की कहानी है द थर्स्टी क्रो। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और गर्मियों के दिनों में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। वह उड़ते जा रहा था और ढूंढते जा रहा था। इस बार तो बहुत गर्मी है। अरे वहाँ एक पानी का मटका नजर आ रहा है, चलो चल के पानी पी लेता हूँ। तभी कौवे को एक मटका नजर आता है जिसमें पानी भी होता है। कौवा उड़ते उड़ते उस मटके के पास पहुंचता है, लेकिन देखता क्या है कि उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो अपनी चोंच को अंदर डालता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी काफी नीचे की तरफ था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं उन्हें मटके के अंदर डाल दे। वो उन कंकड़ पत्थर को उठाने लगता है और एक के बाद एक उस घड़े में भरने लगता है। देखो शायद इस तरकीब से पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी पी पाऊँ। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ और पत्थर भरने चालू होते हैं वैसे वैसे पानी ऊपर की तरफ आता जाता है और पानी धीरे धीरे करके ऊपर आ ही जाता है। हाँ, ये तरकीब काम कर गई। और फिर कौवा आराम से पानी पी पाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। शुक्र है गर्मी में पानी पीना। कौवा आराम से अपनी प्यास बुझाकर वापस उड़ जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि जहाँ चाह है वह राह है। अगर आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द स्टबर्न गोट। जंगल के पास से एक नदी गुजरती थी जिस पर जानवरों को पार करने के लिए एक संकरा पुल बनाया गया था। पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक जानवर ही पार कर सकता था। एक दिन जब एक मूर्ख बकरी पुल पार कर रही थी तो उसने दूसरी बकरी को विपरीत दिशा में देखा जो पुल पार करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों आमने सामने डट कर खड़ी थी। दोनों को पुल पार करना था, इससे कोई भी बकरी हटाने को तैयार नहीं थी। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़ी होकर एक दूसरे से लड़ने लगी। पहली बकरी ने कहा, मुझे पहले जाने दो। तभी दूसरी ने कहा, कभी नहीं, पहले मैं। ना पहले बकरी हटी ना दूसरी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सिंग लड़ाने लगे, फिर एक दूसरे को धकेलने लगी, जिसके कारण दोनों का संतुलन नहीं रहा और दोनों ही नदी में जा गिरी। दोनों को पछतावा हुआ कि उनकी जिद की वजह से उन्हीं का नुकसान हुआ। कहानी से सीख, अपनी जिद के कारण खुद का नुकसान न करें। ज्यादा जिद करने से हम अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं। द डंकी इन द लायंस स्किन। एक बार एक जंगल में गधे को घूमते हुए शेर की खाल मिल जाती है, जो किसी शिकारी ने शेर का शिकार करते वक्त वही छोड़ दी थी। गधा सोचता है कि इस खाल को पहनकर वह भी शेर बन जाएगा और सभी उससे डरने लगेंगे, और उस खाल को पहनकर घूमने लगता है। जंगल के सारे जानवर जब देखते हैं कि शेर आ गया तो वे उसके डर से इधर उधर भागने लगते हैं। गधा यह देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे ढेचू ढेचू करने लगता है। तभी एक लोमड़ी को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि शेर की खाल में यह तो गधा है। वह गधे के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपनी आवाज सुना दी, वरना मैं भी समझ बैठा कि तुम शेर हो। तब गधे को यह समझ में आ जाता है कि बाहरी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई दूसरा जानवर नहीं बन सकता, उसकी अंदर की आवाज आत्मा वही रहती है। कहानी से सीख, बाहरी आवरण से इंसान नहीं बदलता, उसकी समझदारी उसकी बातों से है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक लोमड़ी थी जो अंगूर खाने की बहुत शौकीन थी। एक बार वह अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मगर वे सभी लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में बार बार पानी भर आता था। वह सोचने लगी, वाह कितने सुंदर और मीठे अंगूर हैं, काश मैं इन्हें खा सकती। यह सोचकर लोमड़ी उछल कर अंगूरों के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु वह हर बार नाकाम रह जाती। बस
अंगूर के गुच्छे उसकी उछाल से कुछ ही दूर रह जाते थे। अंत में बेचारी लोमड़ी उछल-उछल कर थक गई और अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते उसने सोचा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। निष्कर्ष, जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसे तुच्छ दृष्टि से देखने लगता है। The Ant and the Grasshopper। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, यूं मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। चिटी ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब खाना जुटा रखा था। खाने से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ।
एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। द बेयर एंड द बीज। एक समय की बात है, एक भूखा भालू जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तभी उसे लगता है कि शायद इस मधुमक्खी की छाते के अंदर कुछ शहद जरूर होगा जो उसकी भूख मिटा सके। यही सोचकर वह मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अचानक एक मधुमक्खी निकालकर उसे जोर से डंक मार देती है। भालू को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह जोर जोर से उस मधुमक्खी के छाते को हिलाने लगता है, क्योंकि वह बुरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। जोर जोर से हिलाने पर मधुमक्खी का छाता टूट जाता है और ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलकर भालू को काटने के लिए दौड़ती है। यह देखकर भालू बहुत घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वह एक तालाब में जाकर छुप जाता है ताकि मधुमक्खियां वहां से निकल जाएं। अपने गुस्से के कारण भालू को ही भुगतना पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान खुद ही करता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। द मिडास एंड द गोल्डन टच। बहुत समय पहले एक मिडास नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी सोने यानी स्वर्ण से बहुत प्यार था। एक दिन उसे एक गरीब आदमी मिला जो उसे भीख मांग रहा था। उसने उसकी काफी सहायता की। इसके बाद उसे आदमी ने उसे डायनोसाइलस से मिलाया, जो कि भगवान थे, और वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे आदमी की बहुत सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो बोलो क्या मांगते हो। मिडास ने तनिक देर किए बिना अपने आराध्य से गोल्डन टच का वरदान मांग लिया, यानी वह जिसे छुएगा वह सोना बन जाए। देवता ने कहा तथास्तु और वहां से चले गए। इसके बाद राजा जो भी चीज छूता वह सोने की बन जाती। महल की दीवारें, खंबे, सब कुछ। अब राजा को भूख लगने लगी तो जब उसने अपने खाने को छुआ तो वह भी सोने का बन गया। हाथ में रखा हुआ गिलास भी सोने का हो गया। हर चीज धीरे धीरे करके सोने की होने लगी। भूखा प्यासा राजा थक कर बैठ गया। अब वह कुछ खा पी भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस भी चीज को वह छूता वह सोने की बन जाती। राजा की बेटी, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, दौड़ती हुई आई और अपने पिता से लिपट गई। बेटी उसी वक्त सोने की गुड़िया बनकर रह गई। मिडास हतप्रभ रह गया। अपनी लाडली को सोने में बदला देखकर मिडास को स्वर्ण स्पर्श का वरदान मांगने पर काफी अफसोस हुआ,
किंतु पछतावे के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। कहते हैं कि अगली रात सपने में वही देवता ने फिर राजा को दर्शन दिए और पुनः एक वर मांगने के लिए कहा। मिडास ने इस बार भी बिना देरी किए गोल्डन टच वापस लेने की प्रार्थना की। तब देवता ने कहा कि ठीक है, तुम उस नदी के पास जाकर स्नान करो, उस नदी में नहाने के बाद तुम्हारा सोने का टच चला जाएगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी को स्पर्श किया और उनकी बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहानी से सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बहुत बुरा होता है, हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द फॉक्स एंड द स्टोर्क। लोमड़ी और सारस की एक कहानी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता। सारस बहुत भोला था, पर लोमड़ी शैतान भी थी और चालाक भी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस भोले से सारस का भी मजाक उड़ाया जाए। उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया और जानबूझकर खीर एक प्लेट में परोसी। उसे पता था कि सारस प्लेट में खीर को नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी लंबी चोंच है। उसे इस तरह परेशान देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है दोस्त, खीर पसंद नहीं आई। जल्द ही लोमड़ी अपनी पूरी खीर चट कर गई और बेचारा सारस मन ही मन गुस्से और अपमान का घूंट पीकर रह गया। पर जाते जाते सारस ने भी उसे मजा चखाने की सोची। कुछ दिन बाद उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया और उसने भी खीर बनाई। सारस ने 2 सुराही में खीर परोस दी और लोमड़ी से खाने को कहा। सुराही ऊपर से पतली थी, जिसकी वजह से लोमड़ी कुछ न खा सकी और सारस की अपनी लंबी चोंच से पूरी खीर मजे से खा गया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जैसा सारस के साथ किया, खुद उसके साथ भी वैसा ही हुआ। पर वो कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने किए पर पछताने लगी। सीख: किसी को छोटा या कमजोर मानकर उसका मजाक उड़ाना या अपमानित करना गलत है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। Hey kids, hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe the same for many such wonderful stories. Thank you for listening. Bye bye. Hey kids, hi. If you really liked the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.